हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है मैथ के जो है प्रैक्टिस सेट विजय श्रृंखला कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए आज भी पेपर में छपा था बुलंदशहर से कुछ जो है लगभग 31 सेंटरों को जो है भेजा गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपको 1 से 1.5 माह में जो है आपको डेट एग्जाम की देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, तो तैयारी अपनी जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए हमारा आज ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा होगा। ठीक है, मैथ का। ठीक है, इसमें हम सभी चैप्टरों को आपको सिलेबस से लेकर हमने करा रहा हूँ। ठीक है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इसी तरह से आपका पेपर भी आया था। ठीक है भाई, चलिए भी पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि ए तथा बी समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं तथा ए जो है 8 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 का हुआ हो तो बी को ए से कितने रुपए अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं, आपको ये बताना है भी। चलिए, तो आपको मैंने बताया है कि जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, इनटू टाइम के। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो इसी पे हमको कार्य करना है। ठीक है, तो ए बी, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए ए और बी समान पूंजी। अब देखिए हमको पूंजी नहीं दी गई कि ये लोग कितने कितने का निवेश किए हैं, तो लेकिन समान पूंजी लेकर निवेश कर रहे हैं। तो हम क्या मान ले, हम मान ले भाई कि यक्स पूंजी इन्होंने लिया, यक्स धन लगाया। ठीक है, शुरू करते हैं। ए तथा बी समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं तथा ए जो है 8 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है। भाई जो अलग हो जाएगा वो पूरा 12 माह तक तो लगाया नहीं, ए जो है सिर्फ 8 माह के लिए लगाएगा, तो 8 से गुणा करेंगे इसको। ठीक है, टाइम जो है 8 को, क्योंकि 8 कुल 12 माह होते हैं जिसमें से 8 माह ही तक लगाया है, 4 माह तक नहीं लगाया, तो इसलिए 8 माह तक ए लगाया पैसा। इसी प्रकार आपका बी जो है पूरा धन लगाएगा भाई एक वर्ष के लिए, मतलब 12 माह के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रख देना है। और इन्हीं का जो क्या है भाई, इनका कुल लाभ जो है कितना है, 3500 है। क्या भाई, 3500 है। ठीक है, तो आपको बताना है ए से कितने रुपए अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। इसको पहले आप हमको यहाँ तक सॉल्व करेंगे, काट लेंगे। देखिए यक्स यक्स कट जाएगा क्योंकि समान है। 4 दूना 8 कर लेंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो इनका आया 2:3 में जो है पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, रेशियो में लिख सकते हैं। अब ये देखिए इनका अंतर कितने का है भाई, बी जो है ए से कितना अधिक पा रहा है, 1 का। ठीक है, 1 का, एक अंतर इस प्रकार आपको देखना है कि 3500 कुल है। ठीक है, रेशियो टोटल कितना है भाई, 3 2 5 हो जाएगा, रेशियो जोड़ के भाग देंगे ना, अंतर जितने का है गुणा कर दीजिए 1 का। चलिए 5 सते 35। ठीक है, तो ये 700 निकल गया। 700 में 1 का गुणा करेंगे भाई, 700 ही आएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे एग्जाम में कुछ ज़्यादा या आप मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप समान है तो 8 12 रख कर भी सॉल्व करके जल्दी से निकाल लेंगे, इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देखिए अगला प्रश्न है, 6480 के कुल गुणनखंड हो सकते हैं। आपको बताना है 6480 के कुल गुणनखंड हो सकते हैं। करें 50 40 60 या 65। तो चलते हैं भाई, इसको क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। 6480। ठीक है, तो इसको आप 2 से करिए। तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8 0। ठीक है, फिर 2 से करिए। 2 एकन्नम 2, 2 छंगे 12, 2 दूना 4 0। ठीक है, फिर भाई 2 से करिए। 2 8 16, 2 एकन्नम 2 0। फिर 2 से कटिए। 2 चौको 8, फिर एक 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, देखिए यहाँ 2 चौको 8 जब एक उतरेगा तो एक में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो पहले 0 लगाएंगे तब वो अगला 2 उतारेंगे, वो 0 उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप ही नहीं, बहुत बच्चे रहते हैं तो इसको काटते हैं कैसे, 2 चौको 8 जल्दबाजी में कर देंगे, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 45 कर देंगे। भाई कहाँ 800 को आधा आप कर रहे हैं तो 405 होगा ना, यहाँ पे आप गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे कट जाएगा। 3 का नम 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए भाई। 3 का नम 3, एक बचा 10 हो गया, 3 3 का 9 और एक बचा 3 पच्चे 15। ठीक है, अब आप कैसे काटेंगे, 3 से ही कटेगा। 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, अभी भी 3 से कट जाएगा भाई। ठीक है, 3 का नम 3,
ठीक है, 3 का नम 3 और 1 बचा, 3 बचे 15। अब कैसे कटेगा, 3 से ही कटेगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 3 बचे 15, ठीक है। अब एक 5 से ही काट दो, ठीक है, 5 का नम 5। अब ये आपके जो है क्या हो गए, इसके फैक्टर काट। ये पूछा है आपसे कुल गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए 2 के पावर कितना है भाई, 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 की पावर कितना है, 1 है तो 1 पावर होगा, ठीक है। ये अब कुल गुणनखंड हो सकते हैं, तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। पावर में 1 जोड़ देंगे, गुणे p+1, ठीक है, 1 जोड़ देंगे इंटू p+1। देखिए डर जितना होगा उतना आप कर देंगे। तो देखिए 2 के पावर 4 है तो भाई 1 पावर जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, इंटू फिर 3 पे पावर 4 है, 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 की पावर कितना है, 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यही गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 6480 के कुल गुणनखंड हो सकते हैं कितने, 50, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भी पहले इसका आप फैक्टर कर लेंगे, फिर जो है पावर है, पावर में जितने बार आया है, 2 4 बार आया है 2 के पावर 4 लिखेंगे, 3 4 बार आया है 3 के पावर 4 लिखेंगे, 5 1 बार आया 5, फिर उनके पावरों में 1 जोड़ के गुणा आपस में करा देंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे यहाँ कुछ और पूछ लिया जाए, सम गुणनखंड पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे। चलिए आइए आपको, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए कुछ इसमें और बताते हैं अभी, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सम गुणनखंड, इसमें बताइए, क्या बताइए, सम गुणनखंड बताइए, तो ये आपको बताना है। देखिए सम गुणनखंड बताना है तो आपने अभी निकाला था 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे क्या भाई 5 के पावर 1। अगर सम गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो सिर्फ इसमें पावर में आप 4 सिर्फ उतार लेंगे, इसमें आप पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे बस। और इसमें देखिए 3 के पावर 4 है तो इसको 5 कर देंगे, और 5 के पावर 2 है तो इसको 2 मतलब इन दोनों में पावर में 1 जोड़ना है, आपस में गुणा कराना है, लेकिन सम वाले में नहीं जोड़ना है। तो ये आपके गुणनखंड सम गुणनखंड निकल आएगा। तो 5 चौको 20, 20 दूना 40 आएगा, ठीक है आंसर। तो 40 सम गुणनखंड हो जाएंगे। आपको यही विषम गुणनखंड पूछ लिया जाए, तो विषम गुणनखंड आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे भाई, तो हम ये करेंगे कि जो है सम वाला मतलब 2 के पावर 4 वाला हटा देंगे और इन दोनों को ले लेंगे, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 1, वही उसका आंसर होगा। लेकिन पावर जोड़ेंगे तो 5 4 के पावर 1 इंटू 2 बराबर 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। इसी में एक सवाल में आपको 4 सवाल बताएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सम गुणनखंड संख्या बताइए तो 40 आएगा। अगर कहेगा विषम गुणनखंड की संख्या बताए तो क्या होगा, सम वाली की छोड़ देना और इनका 3 के पावर 4 और 5 के पावर 1 का पावर में 1 जोड़ के उनका गुणनखंड गुणा कर देना, 10 आ जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट है भाई, बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर पूछा जाए, कहा है कि इसमें प्राइम नंबर कितनी है, ये बताइए, प्राइम नंबर बताइए, तो ये आप बताएंगे, क्या करेंगे भाई, पावर को क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ देंगे, 4 + 4 + 1, ठीक है। पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 9 प्राइम नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आपको इसमें ध्यान रखना है, कैसे निकलेगा। चलिए भाई अगला चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कह रहे हैं 103, 113, 101 या 100। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे भाई, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न है। राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा 101, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 101, ठीक है। अब आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, ठीक है। अगर आपसे पूछिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बताएंगे 11, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए तो क्या बताएंगे, 97, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला प्रश्न करें कि पी क्यू से, क्या भाई, पी जो है क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका प्रश्न है। देखिए ये गुना से प्रतिशत से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, तो कुल कितना है, पी जो है क्यू से 20% अधिक है, तो प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। 20% को ऐसे लिख सकते हैं ना, 20/100, तो ये हो जाएगा 20×25 मतलब 1/5, ठीक है, 1/5। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो इसके में हम क्या कर लें, 5
और एक ये जोड़ दें, एक अधिक है 6। तो मतलब कि आपको याद रखना है कि P का जो है 6 और इसका याद रखना है Q का कितना 6। तो P जो है Q से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ देखिए ये आपको 6, क्योंकि P कह रहा है ना P से 20%, तो P हो गया और ये 5 Q हो गया। ठीक है, P जो है Q से 20% अधिक है, तो 6 5 में ये बन जाएगा। ठीक है, ये कार्यकुशलता आई 6 और 5। ठीक है, अब पूछ रहा है Q अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो 10 दिन में करेंगे। तो अब जो है P अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा भाई, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो जिसका पूछा जाएगा उसको आप क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, अब इसी को आपको काट लीजिए, ये जो है P का कार्य निकल आएगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 25/3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है। ठीक है, मतलब आपको फ्री में दे रहा है। आप अगर 4 पेंसिल खरीद रहे हैं तो एक आपको वैसे ही दे रहा है। ठीक है, और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। मतलब 4 पेंसिल लोगे तो एक तो पेंसिल आपको वैसे ही दे देगा, फिर अतिरिक्त आपको 15% का अतिरिक्त छूट देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दिया, ये बताना है भाई। देखिए यहाँ से कभी कभी यहीं से एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है, तो बताइए उसने कितनी छूट दी विक्रेता ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इतना ही बन जाता है और आगे इसमें डबल जुड़ गया है। तो ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, देखिए तो आपको याद रखना है छूट प्रतिशत इक्वल टू होता है मुफ्त वस्तुओं की संख्या। ठीक है, ये याद रखना है, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, ठीक है, बटे कुल वस्तुओं की संख्या। ठीक है भाई, कुल वस्तुओं की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट आपका निकलेगा। ठीक है, अब देखिए मुफ्त कितनी है 1, अब कुल मतलब ये 4 1 5। ठीक है भाई, कुल क्या होगी, पहले 4 4 1 5 5 ठीक आपको मिली है ना, तो 5 मान हो जाएगा। इंटू, अरे इंटू 100 नहीं लिया, इंटू 100 भी करना है। ठीक है, इंटू 100 भी आपको करना है। ठीक है, इंटू 100 काट लीजिए भाई, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20%। ठीक है, छूट जो है आपको 20 आ गई। ठीक है, अब इसको D1 मान लेते हैं। ठीक है, D1, ठीक है, D1। इसी प्रकार आपको D2 कितना दिया है 15, D2 ये आपको D2 मान लेना है 15%। ठीक है, ये जब 2 छूट मिलती है तो आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आप समतुल्य बट्टा लगाएंगे। क्या भी समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या होता है, तो A प्लस B माइनस का A इंटू बी, जैसे हम सक्सेसिव लगाते थे ना, वैसे ही समतुल्य बट्टा होता है। ठीक, तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जब 2 छूट आपको दी रहे, तो A आपका D1 हो गया, B जो है D2 हो जाएगा। मान इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ रखें, यहाँ पे आपको रखते हैं। ठीक है, चलिए तो 20 प्लस 15, ठीक है, नीचे रखते रहे, माइनस का 20 इंटू 15। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, तो इसको हटाते हैं तो आगे पेज में, क्योंकि आ नहीं रहा है, इसमें छोटी स्क्रीन पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहीं पे रखते हैं। तो 20 आप यहाँ रखेंगे, प्लस 15 माइनस का 20 इंटू 15 बटे 100। ठीक है, इसी को काट लेना है भाई। देखिए 20 पंचे 100, 5 का नम 5। ठीक है, ये आपका कटेगा 15, सॉरी 15। अब देखिए 20 और 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 35। ठीक है, 35, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बचा है तो -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 32। राइट आंसर सी आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, छूट प्रतिशत, पहले मुफ्त
वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या इंटू 100 से निकाल लेंगे, पहला वाला पर आपका छूट निकल आएगा, दूसरा वाला आपको दिया है, फिर समतुल बट्टा लगा के आपको a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 लगा के आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला करेंगे, यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रेता को रुपए 6 अधिक मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए, तो ये आपका प्रश्न है। कोई वस्तु 6% हानि के बजाय आप 6% लाभ पर बेची जाए तो विक्रेता को रुपए 6 अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। देखिए, जब लाभ हानि हो तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। लाभ, चलिए, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू योग। ठीक है, तो ये आपको लगाना है। तो 6 का लाभ हुआ, 6 का हानि हुआ है, और योग जो है आपका कितना यहाँ पे 6 अधिक, तो ये 6। ठीक है, प्रतिशत भी लगा दीजिए इधर 6%, तो ये 12% बराबर 6 के। ठीक है, 12% बराबर 6 के, तो 1% बराबर 1% बराबर हो जाएगा 6/12 के। ठीक है, इसी प्रकार 100% इक्वल टू 6/12 गुणे 100। ठीक है, अब इसको आपको काटना है, काट लीजिए अभी। तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, और 2 से 100 में भाग देंगे तो आधा 100 का 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर 50। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भाई, 50 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। देखिए, आपको याद रखना है, व्यय प्लस बचत इक्वल टू होता है कुल आय। ठीक है, कुल आय। ठीक है, कुल आय। भाई राम के व्यय कितने का है, 5 का है। ठीक है, 5 रुपए का है, तो बचत कितने कर रहा है, 3 है, तो भैया कुल आय कितनी होगी, 5 3 8 ही तो होगी। मतलब 8 रुपए आप कमा रहे हैं, 5 जो है खर्च कर दे रहे हैं और 3 आप बचा ले रहे हैं, तो मतलब कुल कितनी आय आपकी है, 8। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब आपसे कह रहे हैं कि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दे रही थी। भाई 8 गुणे 12 कर दीजिए। ठीक है, 12% की वृद्धि कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि व्यय में जो है 15% की वृद्धि कर रहा है, 15% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, प्लस अब देखिए, तो पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हम मान लेते हैं बचत में x की वृद्धि होगी। ठीक है, अब यही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 15 × 75 होता है भाई। ठीक है, 75% हो गया, प्लस 3x हो जाएगा ये, और इक्वल टू ये जो हो जाएगा क्या, 12 8 कितना होता है भाई, 96 होता है, 96। ठीक है, 12 8 96%। अब देखिए, अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 3x इक्वल टू 96। देखिए 96% है, उधर ले जाएंगे आपको कितना भाई, देखिए 75 इधर माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 75 कटा देंगे 96 में। देखिए 6 में से 5 गए 1, और 9 में से 7 गए कितना हो गया, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा भाई 21 ना। 6 में से 5 गए 1 और 9 में से 2 गए 21। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, तो 21 बचा इक्वल टू 21 और कितना है 3x के। ठीक है, 3x के यहाँ रखते हैं, 3x इक्वल टू 21% बचा है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 3 7 21, तो x बराबर कितना आएगा 7%। ठीक है, राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 7% जो है उसकी क्या हो गई, उसकी बचत में जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है, जैसे कहेगा व्यय प्लस बचत बराबर कुल आय, और व्यय तथा बचत में 5:3 लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि उसकी आय में 12% वृद्धि कर देना, व्यय में 15% की वृद्धि कर देना, उसकी बचत x मान लेना, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तब उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, ये बताना है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो इनको मान लीजिए संख्या 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई 3x। ठीक है,
3x। हाँ, अब कह रहे हैं कि इन संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात में बना लेंगे। 2x में +4 जोड़ दे रहे हैं और 3x में +4 जोड़ दे रहे हैं, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:7। यही आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो 7 दूना 14x हो जाएगा और +7×4 = 28 इक्वल टू इधर 5 से 15x हो जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक है भाई, घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको तो 20 को इधर ला लीजिए, माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इधर इक्वल टू 15x माइनस का 14x। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 घटाएंगे 8 में तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। 28 में से 20 गए और इधर 15 में से 14 गए, केवल x ही बचेगा। एक लिखा नहीं जाएगा, x बचेगा। ठीक, x बराबर कितना आ गया? 8। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर पूछा है तो भाई रेशियो में इनका अंतर 2, 3 है ना, 2, 3 है, तो अंतर कर लेते हैं। 3 माइनस का 2, हाँ, इंटू 8 कर देते हैं, यही गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो देखिए 3 में से 2 गए 1 और 1 का 8 के गुणा में करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आप जो है भाई 2 इंटू एक्स का मान 8 आया है, 8 गुणे 16 कर लेंगे, 8 3 24 करेंगे, फिर घटाएंगे तो आपका डिफरेंट 8 का ही आएगा। ठीक है, या इन दोनों को 3 2 आपकी संख्या दी गई थी अनुपात में, उनको आपस में क्या कर लें? घटा लें और जो है 8 से गुणा कर दें तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको आया हुआ था ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में। चलिए भाई इसको आप जोड़ना है, बस जोड़ना है। लेकिन परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आपके प्रश्न 100% पूछा गया। देखिए उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? पहले आप ऐसे लिखिए, पहले 113 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 11 पहले दशमलव को इस तरफ, दशमलव को जो संख्या इस तरफ है उसको बाएं साइड, दशमलव की जो संख्या उस साइड राइट साइड लिख लेना। ठीक है, तो 11, अब ये वाला लिखिए 11.3 हो गया। इसी प्रकार अब एक यहाँ रखेंगे 11.13 लिखेंगे। ठीक है, और अगला है ये वाला हो गया, ये वाला करिए 0.113 करिए। ठीक है, इसी प्रकार अगला है 0.0113। ठीक है, ये वाला होगा। अब इसको जोड़ लीजिए भाई, सीधा 3 4 4 5। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो गई भाई, 3 2 5 होगा ना, 5 5, अरे ये 3 1 1 2 3 2 5 ये हो गया। अब ये 0 3 2 5 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया 125.5543। देखिए ऑप्शन कौन सा मिलेगा भाई? राइट आंसर आपका डी देखिए मिल रहा है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखकर जोड़ लेना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको गलत नहीं होगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है। देखिए ये है, आपको ये करना है। तो पहले आपको का वाला ध्यान रखना है। बॉड मास रूल कहता है का मतलब ऑफ मतलब गुणा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चाहे तो आगे देखिए, हमको काट दीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटू बरचौक 48। ठीक है, क्योंकि इसको 7 लिखने कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ जल्दी से सॉल्व करना है, हमको वहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं दिखाना है। ठीक है, देखिए भाई 9 गुणे 8, देखिए भाग आया है तो कभी भी पहले आपको का वाला सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इंटू का की तरफ आपको इंटू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, भागे 3/4 गुणे 2/3। ठीक है, ये पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी। ये आपको ये नहीं कि आपको अब तो यार मल्टीप्लाई में बदल लिया, पहले तो डिवाइड होता है, ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि का आया है तो का पहले होता है। देखिए 4 दूना 8, 3 3 का 9। ठीक है, तो 3/2। ठीक है भाई, डिवाइड का सिंबल 3/, अभी पहले इसको काटो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 2 दूना 4, तो 1/2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए भाई। अब डिवाइड को सॉल्व करना है। चलिए इधर लिखते हैं 4 गुणे, तो ये 3/2, देखिए भाग हटता है तो गुणक सिंबल आता है तो संख्याएं ये वाली पलट जाती है इधर वाली। ठीक है, तो 2/1 हो जाएगा। काट दीजिए भाई, 2 से 2 गया, तो अब देखिए ऊपर क्या बचा, 3 चौको 12, पूरा कर लीजिए तो 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार से आपको करना है, का आला आ जाए तो पहले का को गुणा में बदल लेना, पहले उसी को सॉल्व करना है, तब डिवीजन करना है। नहीं तो आप यहाँ पे डिवीजन पहले करेंगे, आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका सी हो जाएगा। आगे ऑप्शन 12 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला भाई क्या है, कह रहे कि 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
ठीक है। तो देखिए महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जब फ्रैक्शन में दिया हो, जब 6/7, 27/14 और 15/14 और आपका 12/7 दिया, इसको आपको क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक। देखिए जब फ्रैक्शन में दिया रहे तो ऊपर वाले का, जो ऊपर वाला है अंश का, उसको आप क्या निकाल लेंगे, उसका आप HCF निकाल लेंगे। हाँ, HCF मतलब मात्रा निकाल लेंगे, ठीक है, महत्तम समवर्तक, और नीचे का LCM निकाल लेंगे, हर का जो है LCM सभी का, ठीक है, मिला के। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए भाई, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को क्या लिख दें, इनको फैक्टर कर दें। 6 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा भाई, आपका 2 × 3 आएगा ना, ऊपर वाले निकाल रहे हैं, 27 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 3 × 3 × 3, ठीक है, और 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 × 5 हो जाएगा, और आपका 12 का फैक्टर कर लीजिए, 12 का क्या आएगा, 2 × 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब में जो कॉमन रहेगा वही उसका क्या होगा, HCF होगा, महत्तम समापवर्तक। देखिए 3 3 3 3 सब में है, तो मतलब आपका भाई महत्तम समवर्तक कितना निकल के आएगा, 3 आएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा, 3। और भाई 7 14 14 7 का LCM आप जानते हैं कितना होता है, 14 ही होगा, क्या होगा भाई, 14 होगा, तो 3/14 आंसर इसका हो जाएगा। तो नीचे वाले का हमको LCM निकालना है ना, 7 14 14 7 को निकालेंगे 14 ही LCM आएगा। तो राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा, 3/14 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जब महत्तम समवर्तक कहे तो अंश का आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हर का LCM निकालेंगे। अगर वहीं आपसे LCM पूछ ले तो उल्टा कर देना, बस अंश का आपको LCM निकाल लेना है और हर का HCF निकाल लेना है, ठीक है, बस। चलिए अगला देखते हैं, करें A, B और C के औसत वजन 65 किग्रा है, ठीक है। यदि A और B की औसत वजन 63.5 किग्रा है और A और C का औसत वजन 67.5 किग्रा है, तो A का वजन ज्ञात करें, ठीक है भाई। चलिए करते हैं, तो A प्लस मान लीजिए B प्लस C का कुल योग, जिसको बोलते हैं कुल योग, तो 3 है, देखिए 65 है, तो कुल कितना निकलेगा भाई, 65 है, 3 से गुणा करेंगे, 3 लोग हैं ना, तो कितना आ जाएगा, कुल योग ये निकाल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं भाई, बोल रहे हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 18 = 19, 195 किलोग्राम आ गया, ठीक है, केजी आ गया। आगे देखते हैं भाई ए बी का निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का कितना है, 63.5 गुण, देखो 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 के 0, दशमलव लगा देंगे, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 × 6 = 12, ठीक है, 2 × 3 = 6 कैरी हो जाएगी, 7 हो जाएगा, और 2 × 6 = 12, ठीक है, 127.0, ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं ना। इसी प्रकार आपको निकाल लेना है अब A प्लस C का औसत, ठीक है, ये 67.5 दिया है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये 2 × 5 = 10, दशमलव लगा दीजिए, 2 7 14, एक कैरी 5 हो जाएगा 15 के, और 2 × 6 = 12, 1 13 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो अब जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि A प्लस B और A C का ये निकल गया। अब देखिए इन दोनों को, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड इसको मान लीजिए, इन दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं A प्लस B प्लस A प्लस C = तो इन दोनों को देखिए 135 और 127 जोड़ दीजिए, तो 7 × 5 = 12 के 2, ठीक है, और 3 × 2 = 5, 1 6, ठीक है, और 1 1 2 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भी, 162, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन A प्लस B और AC मतलब ये वाले दोनों नीचे वाले जोड़ लिए, तो कितना है, 135 आया था, 127 आएगा, ठीक है, 0.0 से कोई मतलब नहीं था, राइट, तो 262 आ गया। अब भाई आप देखिए A को छोड़ दीजिए, A के और है ना, ये इधर लगे, तो ये इतना A प्लस B प्लस C का मान आपको दिया है कितना, 195, कितना भाई, 195। तो आप जो है 195 इसमें से घटा देंगे, तो देखिए स्थान नहीं है तो यहाँ पे हम घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसके दरे पे कितना, 195 लिखेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं ना, A B C के दरे पे, ठीक है, क्योंकि A प्लस B प्लस C = 195, तो 195 यहाँ से लिख के घटा दें, क्योंकि इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 195, ठीक है, घटा दीजिए भाई, तो कितना निकल के आएगा, 12 में से 5 गए 7, ठीक है,
और यहाँ आपको 15 9 यहाँ से 5 बचा, 1 बचा 15, 15 में से 9 गए 9 6 15, ठीक है। तो ये निकल गया कितना, और 2 1 बचा, 1 में से 1 गए 0, तो 67 कितना आएगा भाई 67। और ए आपका ये बचा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ए है, ठीक है, ये बी ए प्लस सी, तो इस इतने के तरफ हमने लिखा 195, क्योंकि इतने तरफ 195 दिया था आपको, निकाल के घटा देंगे तो 67 आएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए स्थान नहीं था तो इसलिए आपको उधर कर दिया, ठीक है, नहीं तो कहो कि एक लाइन में आपको उधर इसको हटा के फिर से बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर निकल आया, तो यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए जब समीकरण 2 को जोड़े तो आपको ये लिख सकते हो ना, 1 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, आपने जोड़ा था तो कितना 200 कितना आया था 262 आया था, ठीक है। और अभी आपने इतने का तो मान 195 रखे, यही तो कर रहे थे हम ना, और प्लस ए आपका बचा है, ठीक है, इक्वल टू 262, इधर ले जाएंगे घटाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, जब निकालेंगे तो 67 ही तो आएगा। तो ए का पूछा था तो ए बराबर 67, ठीक है भैया, यही करे थे, वहाँ स्थान नहीं था इसलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई निश्चित राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो वह बढ़कर रुपए इतना हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं। देखिए 5%, तो भाई 5% को हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/100, तो इसको 1/20 हो जाएगा, कितना भाई 1/20, 5 दूना 10 काट लेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में 5 को चेंज करेंगे, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष के लिए कहा है तो इसको हम 2 बार करेंगे, ठीक है, 20 और 1 जोड़ेंगे, 1 की वृद्धि हो रही तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार कहा है 2 बार करेंगे, 2 वर्ष के लिए निकालना है, ठीक है। 21 भाई गुणा कर लीजिए तो ये 400 आ जाएगा और ये 441 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 21 का वर्ग क्या होता है 441 होता है। देखिए ये जो है आपका प्रिंसिपल होता है इधर वाला, और ये जो है आपका मिश्र धन होता है, ठीक है, मिश्र धन होता है, ठीक है। तो देखिए मिश्र धन आपको दिया हुआ है, ठीक है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन कितने दिया है 1543.50, ठीक है, ये आपको मिश्र धन दिया है। तो देखिए मिश्र धन इसका कितना गुना दिया गया इसको, तो इसको 441 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये इसका निकल के कितना आएगा इसका, तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका डिवाइड करेंगे तो निकल के भाई कितना आएगा 3.5, ठीक है, 3.5 निकल के आएगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब 3.5 जो है इतना हो गया, गुना हो गया, ये गुना 3.5, तो इसी प्रकार जो है प्रिंसिपल भी 400 का 3.5 गुना होगा, तो इसको गुणा कर दीजिए 3.5 से, कितना हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा। देखिए 4 से पहले गुणा कर लीजिए, 0 को आप छोड़ दीजिए, 4 पंचे 20 के 0, 4 3 12 1 13, ठीक है भाई, 4 पंचे 20 1, 4 3 12, 4 पंचे 20, 4 3 12 1 14 हो जाएगा भाई, 2 हासिल आएगा, ठीक है। और 0 2 बढ़ा दीजिए और 0.1 यहाँ लगा दीजिए तो 1400 निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर ऐसा ही पूछता तो 400 में 441 में 400 घटाएंगे तो 41, तो 41 से 3.5 गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको एसआई भी निकल आएगा, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज भी निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंतर ही एसआई होता है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं अगला है। एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किमी पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किमी की दूरी तय करने में वह कितना समय लगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एक आदमी जो है 10 किमी प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किमी पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई दूरी जो है आपकी, डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालना है भाई, तो वह कह रहे हैं कि प्रति किलोमीटर पर आपका 2 मिनट वो स्थान पर रुकता है, तो भाई इसमें कितने, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 बार रुकेगा 2 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा फिर रुकेगा भाई, फिर 1 किलोमीटर चलेगा फिर रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा फिर रुकेगा, और आखिरी में तो पहुंच जाएगा, तो वो तो नहीं रुकना माना जाएगा। तो कुल कितनी बार रुकेगा 4 बार, 4 बार भाई रुकेगा, तो 1 बार रुकने का कितना 2 मिनट, तो 4 बार का 8 मिनट कुल ये रुकेगा, ठीक है। तो ये आपका निकाला गया 8 मिनट रुका, ठीक है, 8 मिनट वो रुकेगा, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ठीक है, तो आप जो है 5 में आपको जान लें कि 4 बार रुकेगा, तो 4 दूना 8 मिनट रुकेगा, बस इतना कर देना। ये सब बार बार नहीं लिखना है, हम आपको सिर्फ समझाने कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5 किमी है और वह 10 की स्पीड से चल रहा है, तो इसमें आपको टाइम निकाल लीजिए। स्पीड बराबर टाइम बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी जो है 5 है और स्पीड जो है 10 किमी प्रति घंटा है। काट दीजिए भाई, 5 दूना 10, तो कितना आवर्स आया, हाफ आवर्स आया। अब हाफ आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 30 मिनट लिख सकते हैं भाई, 30 मिनट लिख सकते हैं। तो 30 मिनट प्लस का 8 मिनट बराबर 38 मिनट समय लगेगा भाई, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। अब से 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी। चलिए भाई ये बताइए। चलिए मान लीजिए माँ की आयु 3x है, ठीक है, और पुत्र की आयु x है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व के लिए आप माइनस करते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो माइनस करेंगे। पूर्व करा 3x माइनस का 5 बटे करेंगे x माइनस 5, कितनी हो जा रही है भाई, 5:1 हो जा रहा है। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस का 25, 5x माइनस का 5 बचे 25, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको आपको इधर लाना है, 5x को इधर ला लीजिए, तो 3x माइनस 5x हो जाएगा। 5 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस से तो उधर जाएगा प्लस हो जाता है, तो ये घट कर आ जाएगा भाई माइनस का 2x इक्वल टू, देखिए माइनस का 25 5 घट जाएगा तो आपको प्लस माइनस घटता है तो 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 माँ की आयु क्या मानो, 30x, तो 3x है, तो 3 गुणे 10, x का मान 10 है बराबर 30। लेकिन अभी 30 आंसर नहीं आया भाई, अभी तो 41 वर्ष बाद पूछा है, तो 30 41 जोड़ दो, कितना होगा, 30 प्लस 41 71। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी, 41 वर्ष। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 5:7 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है भाई। इसकी त्रिज्या आपको बताना है। चलिए देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr/h। देखिए फार्मूला जरूर याद रखना है, बट देखिए जब आपको अनुपात में दिया है तो अनुपात में डायरेक्ट लिखते हैं। और देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और देखिए आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, ये आप जानते हैं, πr²h, ठीक है, πr²h होता है। और इनका देखिए रेशियो दिया है 5:7, ठीक है, 5:7। काट लीजिए, देखिए h से h गया, पाई से पाई गया, देखिए 1r से 1r जाएगा तो 1r बचेगा नीचे, ठीक है, क्योंकि r² है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5r हो जाएगा, तो भाई इधर हो जाएगा 14/5 इक्वल टू r। तो r का मान देखिए काटिए, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 4 उतरेगा, दशमलव लग जाएगा और 40 हो जाएगा भाई, तो 8×5 = 40, ठीक है। तो 2.8 कहाँ हो जाएगा भाई, तो r का मान हो जाएगा 2.8, ठीक है, 2.8 इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत इसको कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला। करें P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये आपका प्रश्न है भी, ठीक है। तो 1/P जो है 1/2 भाग बराबर कितना कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में कर रहा है। तो P का पूरा कार्य करेगा भाई, P जो है पूरा कार्य करेगा, कैसे, तो 10 गुणे 2/1 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20 दिन में, ठीक है, पूरा कार्य 20 दिन में। इसी प्रकार आपको निकाल लेना है Q फिर करेगा कितना पूरा कार्य, कैसे पूरा कार्य करेगा भाई, देखिए Q पूरा कार्य करेगा ये है, तो 4 दिन में दिया है और कितना भाग 5/1 कर लीजिएगा, 5/1, तो ये भी करेगा कितना, 20 दिन में, ठीक है। पूरा कार्य Q भी कितना कार्य करेगा, पूरा कार्य 20 दिन में। अब इनका कार्य जो है निकल आया, तो अब इनको निकाल लीजिए भाई, P
क्यू पी का कितना है भाई 20 है और क्यू का 20 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 20 ही आएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा भाई, ठीक है। तो 20 से करना हम 20 काटेंगे, कहाँ चलिए, तो 20 से 1 जाएगा, 20 से 1 जाएगा, तो मतलब का आपको कितना निकल आएगा। पी जो है कि कार्य क्षमता कितनी एक दिन में करने की 1 है, क्योंकि एक दिन में कार्य करने की क्षमता 1 निकल के आई, तो टोटल काम कितना है 20/2 कर देंगे तो कितना 10 दिन, ठीक है 10 दिन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको आगे पेज पर दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्थान नहीं है, ठीक है। तो आपके कार्य निकल आया, देखिए आगे निकाल देगा, तो आंसर आपका सी आ जाएगा 10। देखिए यही किया, तो भाई पी का कार्य निकल के आया 20, ठीक है। क्यू का कितना निकल के आया 20, तो इनका एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा और टोटल कार्य यही हुआ, तो 1 आ जाएगी, कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। तो भाई दोनों अगर मिलकर कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना है 20 और 1 1 2 बराबर 5, ठीक है। यही किए हैं वहाँ पे, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है करें कि यदि 12x बराबर 19 की पावर 2 माइनस 11 की पावर 2 है तो यक्स का मान क्या है। चलिए भाई, तो 12 ऐसे यक्स उतार लीजिए। देखिए 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, माइनस 11 का स्क्वायर 121, घटा दीजिए भाई, तो ये 0 4 2 12x, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 12 दूना 24 20, तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक भाई। यक्स का मान 20, इसमें कुछ था नहीं, आपको स्क्वायर करके घटा के 12 से भाग दे देना था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ, अब देखिए आपका इस स्तंभ आरेख का अध्ययन करके प्रश्न संख्या 19 से 20 का उत्तर दीजिए, ठीक है भाई। ये आपका देखिए आप समझाते हैं 19 20 इसी पे है। देखिए जो ये काला है सर्किल में, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये आपको कला को दर्शा रहा है, ठीक है, ये काला वाला कला को, और देखिए जो वर्ग तरह बना है सफ़ेद पूरा है तो ये किसको विज्ञान को, और जो ये ऐसे बना हुआ है और ऐसे ऐसे काटा हुआ है वो वाणिज्य को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो अब इसको जल्दी से देखते हैं, 2 प्रश्न और हैं, ठीक है। चलिए तो और छोटा करते हैं, देखिए ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको ध्यान देना है बस हमको यहाँ प्रश्न से, ठीक है। देखिए कला में छात्रों की औसत संख्या और वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। चलो भाई, तो देखिए कला में, कला किसको दिखा रहा है, देखिए ये कला जो है काले वाले को दिखा रहा है, देखिए 600, ठीक है 600, कला वाले को ध्यान देना है, 550 है, ठीक है 550, फिर आपका 550 है 2006-7 में, ठीक है 550, ये सब लेना है। 2007-8 में कितना है 700, ठीक है, जोड़ लीजिए भाई, कितना आ जाएगा 0 5 5 10 के 0 5 5 10 10 7 17, अच्छा कितना हो जाएगा 5 5 10 10 7 16 16 7 कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 23 और 1 24, ठीक है 24, तो ये आपका निकल के आया 2400, ठीक है। तो अब इसको कितना है, कुल कितने लोग हैं 3 लोग, औसत यहीं पे निकालते चलो, 3 लोग कहाँ हैं, 2 2 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड किया, 4 6 24 मतलब कितना है 600, ठीक है। तो कला वाले का औसत निकल गया कितना भाई 600। इसी प्रकार वाणिज्य वाले छात्रों के औसत निकालिए, वाणिज्य किसको दिखा रहा है ये वाले को, तो ये आपका देखिए 200, देखिए 2004-5 में 200 है, फिर 250 है, ठीक है, फिर 300 है भाई, फिर कितना है 250 है, ठीक है 250 है, ठीक है। ये आपको जोड़ लीजिए, तो देखिए 250 250 500 300 302 500 मतलब 1000 आएगा, ठीक है। कुल कितना आएगा 1000, ठीक है 1000 निकल गया। लोग कितने हैं 4 से, इनका भी औसत निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूना 8 4 पंचे 20 0 250 कितना है इनका औसत, वाणिज्य वाले का औसत कितना है भाई 250, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, का पूछा इनका अनुपात बताइए, तो 600 अनुपाते 250, ठीक है। काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कट गए और आपको 5 पचे 25 और 5 1 5 5 12 पंचे 60, तो 12 अनुपाते 5, ठीक है। आंसर आपका आ गया 12 अनुपाते 5। भाई इनमें कुछ नहीं करना था, कला वाले को जोड़ लेना था सबका और वाणिज्य वाले का जोड़ के उनका पहले औसत निकाल के इनका अनुपात निकाल लेना था, ठीक है। औसत आया था कला वाले का 600 और वाणिज्य वाले का 250, इनका अनुपात निकल के आया 12 अनुपाते 5। देखिए ऑप्शन में कौन सा आया, देखिए राइट आंसर देखिए आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है, आइए अगला देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि 2006-7 की तुलना में 2007-8 में विज्ञान के छात्रों में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए विज्ञान वाला व्हाइट वाला एकदम देखना है, तो 2006-7 ये है,
2007-8 ये है, ठीक है। तो अब विज्ञान वाला देखिए, व्हाइट वाला देखिए 450, 450 से कितना हो गया, 500 हो गया, क्या भाई 500 हो गया, 2007-8 में 500 हुआ। वृद्धि कितनी हुई है देखिए, 450 और 500 होने में 50 की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने पे हुई है, 450 पे, गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। काट लीजिए भाई, ये 0 से 0 गया, 5 45 और 5 दूना 10, देखिए 50 दूना 100, ठीक है। कितना आया, 100 आ गया। डिवाइड बाई कितना बचा है, 9, तो डिवाइड कर दीजिए भाई, 9 एकन्नम 9, ठीक है, 9 एकन्नम 9, 0.1, एक हाथ तक जाएगा, लगभग में क्या आएगा 11.1%, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 11.1। राइट आंसर आपका देखिए बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके 20 क्वेश्चन प्रश्न पूरे हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, मैथ जो है आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मैथ में नहीं करेंगे क्वेश्चन 15, 17, 18, 19, 20, इससे 15 से नीचे, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको मैथ भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हम रीजनिंग में कर लेंगे, हिंदी में कर लेंगे। अरे भाई जीएस कठिन आ गया तो आप 22 से 23 करना मुश्किल हो जाएगा। आप 2018 वाला प्रश्न उठा के देख लीजिए, अब क्या आ गया था आसान, तो आप 28-29 कर लिए थे, लेकिन आपको 22-23 ही कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी आप कर लेंगे, चलिए 33 या 32 कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और रीजनिंग आप कर लेंगे 45 से 40 कर लेंगे। तो मैथ में भी तो आपको 15 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैथ को भी ध्यान दीजिए और करिए, आसान लगेगा, आप जब करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।